basic salary, you times it by 25% and you will get your Ministry of Labor. तो गाइज़ आपने बिल्कुल सच पढ़ा, क्योंकि जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिला मैं सोचा अपने वर्कर भाई के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहिए। 4 इंपॉर्टेंट खबर सामने आ रही है, चारों अपडेट के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। 2-3 मिनट का वीडियो है, लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिले। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ, बताता हूँ अपडेट के बारे में। तो पहला जो अपडेट है कि गवर्नमेंट ने फिर से लोगों को मेमोराइज कराया है, लोगों को याद दिलाया गया है कि मात्र 31 दिसंबर तक ही लोगों के पास टाइम है। अगर आप 31 दिसंबर तक ये नियम अगर फॉलो नहीं करते हो तो फिर आपके साथ बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए जो वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम है, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग ओवर स्टे रहे हैं वो भाग लेकर आप अपने कंट्री वापस चले जाएं। नहीं तो आपको अगर इस कंट्री में रहना है तो आपको दूसरी कंपनी का जो ऑफ़र लेटर वो दिखाना पड़ेगा, या फिर दूसरी कंपनी में आप वीज़ा लगाना पड़ेगा, वर्क वीज़ा। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ फिर टाइम बढ़ाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सितंबर बढ़ाया गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना गवर्नमेंट दिया था। ऐसा करने वाला यूएई पहला कंट्री बना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे कंट्री वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम चलाती है मगर कुछ परसेंटेज पे, यानी 50%, 25%, लेकिन ये 100% आपका जुर्माना है वो माफ़ कर दिया जा रहा है। और ऑप्शन भी दे रहा है, आप अपने कंट्री वापस भी जा सकते हो या इस कंट्री में भी रह भी सकते हो। तो प्लीज़ एक वर्कर के नाते ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 10-10 साल से घर पे नहीं गए हैं। क्यों नहीं जाने का कारण क्या बताया जा रहा है? क्योंकि वो उनके पास इतना पैसे नहीं था कि वो पैसा जो जुर्माना है, फ़ाइन है, वो दे के अपने कंट्री वापस जाए। क्योंकि अगर जिनके ऊपर ओवर स्टे का फ़ाइन हो जाता है, जुर्माना हो जाता है, तो जब तक नहीं वो पैसा आप एयरपोर्ट में पे करोगे तब तक आप अपने कंट्री वापस नहीं जा सकते हो। तो अभी गवर्नमेंट ने चांस दिया, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग जाना चाहते थे और नहीं जा पाते थे, तो वो अच्छा चांस आप जा सकते हो। दूसरा, बहुत सारे लोगों को अभी तक कन्फ्यूज़न है, बोल रहा है कोई कि मैं किसी भी कंपनी में जॉब कर रहा हूं और इस 4 महीने के अंदर मैं आउट पास अगर बना कर जाऊँ तो क्या मैं वापस आ सकता हूं? तो हाँ, बिल्कुल आ सकते हो, क्योंकि ये 4 महीने के अंदर जो लोग जाएंगे आउट पास बना के वो रिटर्न आ सकते हैं। लेकिन जो लोग अगर पहले आउट पास बना के गए हैं वो वापस नहीं आ सकते, क्योंकि पहले लॉ ऐसा नहीं था और ये वीज़ा माफ़ी प्रोग्राम में चलाया गया। इसलिए ये कानून आपको देता है इजाज़त कि आप आउट पास बना कर जाओगे तो फिर आप दूसरी कंपनी में आपका वर्क वीज़ा लग सकता है, जो कंपनी अगर लगाना चाहे तो। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, ऐसे बहुत सारे कामगार हैं जो रेंट पे रहते हैं, यानी कंपनी उसको पैसे देती है, रूम रेंट देती है और बोलती है कि आपको मैं इतने पैसे दे रहा हूँ, आप अलग रूम लेकर रह सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, तो उनके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि एक नया अपडेट आया है और बताया गया है कि 2025 से, यानी 1 जनवरी 2025 से 10% रेंट है जो घर का या फिर ऑफिस का, जितने भी बेसिकली रेंटल में रहते हैं, वो 10% बढ़ा दिया जाएगा। तो अब जो लोग कामगार हैं जो ऐसे अब बेड स्पेस पे रहते हैं या रूम में रहते हैं, रूम लेकर रहते हैं, तो उन पर ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। बड़े बड़े लोगों पर तो इतना असर नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर आप समुंदर से 1 लोटा पानी ही निकाल लेंगे तो उसमें क्या फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ता है, कोई भी महंगाई होती है तो ज़्यादा वर्कर कैटेगरी के जो लोग हैं उन पर ही महंगाई का फ़र्क पड़ता है। तीसरा जो सबसे अहम अपडेट इसमें बताया जा रहा है, पहले तो आपको स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है, और इसमें बताया जा रहा है गवर्नमेंट फिर से मेमोराइज किया है सारे लोगों को। स्क्रीनशॉट पर इसलिए लगा कर दिखा रहा हूँ क्योंकि लोगों को बिलीव और विश्वास नहीं होता है और बोलते हैं कि लोग एक ही न्यूज़ में बार बार शायद बताते रहता हूँ, तो ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट आपको मेमोराइज कराते रहती है। बहुत सारे यूएई के अंदर जो नए आते हैं उनको जानकारी नहीं होती है, पुराने लोग भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, और बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो वर्करों के साथ चीटिंग करती है और जो गवर्नमेंट का रूल है उसे फॉलो नहीं करती है। इसलिए गवर्नमेंट भी आपको बार बार मेमोराइज करती है खलीफ टाइम्स के ज़रिए, गल्फ़ न्यूज़ के ज़रिए। तो जैसा मैं स्क्रीनशॉट पर लगा कर दिखा रहा हूँ, इसमें बताया गया है कि जो ओवर टाइम से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे कामगार के साथ ज़्यादती हो रही है, यानी कंपनी क्या कर रही है कि उनको सिंगल ओवर टाइम कर रही है। 8 घंटा अगर आप ड्यूटी कर रहे हो तो आपको 8 घंटे का जो बेसिक सैलरी है वो तो आपको दे रही है, लेकिन उसके बाद यानी 9 घंटा, 10 घंटा, 2 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हो, 3 घंटा एक्स्ट्रा कर रहे हो, तो वो ऐसे कंपनी क्या कर रही है कि वो सिंगल ही उसे ओवर टाइम दे रही है।
इसलिए गवर्नमेंट ने मेमोराइज कराया है और लोगों को अवेयर किया है कि आप भी अपने राइट के लिए लड़ सकते हो। आपको जो ओवर टाइम का जो रूल है, पहले वाला जो रूल है अभी भी है कि अगर आप हॉलीडे में काम करते हो, अभी नेशनल डे का जो छुट्टी था, ऐसे बहुत सारे कामगार थे जो काम कर रहे थे। पहले तो कमेंट सेक्शन में ये बताया कि आप काम किए कि नहीं नेशनल डे के मौके पे, क्योंकि 2 दिन का जो गवर्नमेंट ने छुट्टी का ऐलान किया था जो प्राइवेट सेक्टर में जो काम करते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है इस नियम में कि आपको 1.5 ओवर टाइम मिलेगा, यानी 1 घंटे काम करोगे तो आपको 1.5 घंटे का पैसे कंपनी को देना पड़ेगा। जो कंपनी नहीं दे रही है आप बेधड़क कॉल कर सकते हो 80084 पे। ये नया अपडेट जारी करके बताया है। और नॉर्मली जो है ओवर टाइम करोगे तो 1 घंटा अगर आप काम करोगे तो 1.25 घंटे का आपको पैसे मिलेगा। इसमें भी अपडेट जारी करके बताया है। तो मुझे जैसी इन्फॉर्मेशन मिला मैं सोचा आप लोगों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को जानकारी नहीं होती है। तो आपकी कंपनी अगर नहीं दे रही है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप लाजिम कंप्लेन करें, क्योंकि मोहरे ने खुद अपडेट जारी करके बताया है। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है इसमें बताया गया है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने फैमिली को, अपने बच्चे को, अपने बीवी को यहाँ पे लाना चाहते हैं। तो उनके लिए एक नया अपडेट गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि लोग करते क्या थे कि यहाँ पे ले तो आते थे और आपकी सैलरी उतना होती नहीं थी। तो नया अपडेट के मुताबिक इसमें बताया गया कि जो मिनिमम सैलरी है, अगर आपकी मिनिमम सैलरी 3000 दिरहम से लेकर 4000 दिरहम के बीच में अगर है तो आप अपने फैमिली, अपने बच्चे को यहाँ पे स्पॉन्सर कर सकते हो। ठीक है, आप अपने बच्चे बीवी को यहाँ पे बुला सकते हो अपने भरोसे पे। आपको दूसरे का स्पॉन्सर लेने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद स्पॉन्सर लेके अपने बीवी बच्चे को यहाँ पे बुला सकते हो। आपकी सैलरी लेकिन 3000 से 4000 दिरहम आपको होना चाहिए, और सैलरी का आपको रिकॉर्ड भी दिखाना पड़ेगा अगर जब आपका आपने वीज़ा अगर अप्लाई करना है तो जो लोग अगर अपने फैमिली को बुलाना चाहते हैं तो आपकी अगर सैलरी है तो आप बेधड़क बुला सकते हैं। ये नया अपडेट आया था मिनिमम सैलरी से रिलेटेड कि कम से कम जो सैलरी होनी चाहिए 3000 से 4000 के बीच में होना चाहिए। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।